Hello everyone. So today we will be solving this interesting question. तो ये क्वेश्चन जेई मेंस के पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड है, उसी को थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाया गया है। तो हो सकता है ये आपका फ्यूचर ईयर में कभी मेंस में या एडवांस में भी आ सकता है। तो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर, उसमें से भी दिस बिलोंग्स टू द टॉपिक। आप देख सकते हैं रिमाइंडर टाइप वाले क्वेश्चन। तो इसको वी विल नॉट सॉल्व यूजिंग ट्रेडिशनल बाइनोमियल थ्योरम, we will be solving using congruent modulo जो कि fastest and easy method है। तो if you don't know congruent modulo and want to learn it तो you can check out this video। मैंने पहले इस टॉपिक पे वीडियो बनाया हुआ है, तो you can check that out। तो ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को क्या करना है, रिमाइंडर व्हेन ये बड़ा सा एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय 9 है, तो कन्ग्रुएंट मॉडुलो के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं दिस एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू 65 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो यू कैन चेक 2 होगा क्योंकि 63 तो डिविजिबल बाय 9 है, तो 2 बच रहा है रिमाइंडर। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 2 की पावर 32, 2 की पावर 32 ऐसे मॉड 9 लिख सकते हैं। बेसिकली 65 और 2 इक्विवेलेंट है अगर 9 का टेबल में बात करें तो, एंड रिमाइंडर देखें तो अब क्या है, अब वी आर लाइक स्टक। अब क्या किया जाए, तो अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन रहता तो हम बनाने का, हम लोग को बेस 1 या -1 बेस बनाने का ट्राई करना चाहिए, क्योंकि 1 की पावर एनीथिंग विल बिकम 1 एंड -1 की पावर अगर ऑड रहेगा तो -1 बनेगा, और -1 की पावर अगर इवन रहेगा तो 1 बनेगा। ये हमारा एम रहता है, ठीक है। अब यहां पे 2 से 1 कैसे बने, और 9 मॉड है, तो एक चीज दिमाग में आ रहा है, 2 का पावर सोचते हैं हम लोग, तो 2 का पावर 3 होता है आपका 8, एंड 8 इज इक्विवेलेंट टू -1, 8 इज इक्विवेलेंट टू -1 इन मॉड 9, ठीक है। आप -1 सोच सकते हैं, ये अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कन्ग्रुएंट मॉडुलो आ जाता है। ऐसे आप सोच सकते हैं कि 9 से 1 कम, तो उसको -1 लिख सकते हैं, इफ दैट मेक सेंस। तो अगर 8 2 की पावर 3 बनेगा तो उससे 8 बनेगा, उससे -1 बन जाएगा। फिर हम लोग को सोचना है कि पावर ऑड है कि इवन है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग का क्या हो रहा है कि 2 की पावर, इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 3 कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या बचेगा, दैट इज आवर क्वेश्चन। तो बेसिकली ये अपने आप में एक नया क्वेश्चन नहीं हो गया कि 32 की पावर, तो वी हैव अराइव्ड एट अ क्वेश्चन कि 32 की पावर 32 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, बेसिकली 3 लैम्डा प्लस व्हाट, ये क्या आएगा, 3 से डिवाइड करने पे ये जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा। तो वी कैन सॉल्व दिस इजिली। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ये हमको दिख रहा है 2 की पावर 5, ठीक है। ऐसे आप डायरेक्टली भी प्रोसीड कर सकते हैं, -1 आ जाएगा यहाँ पे भी, लेकिन 2 की पावर 5 कर लेते हैं, ये आगे काम आ जाएगा। 2 की पावर 5 32, तो ये हो जा रहा है हमारा, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर, ये हो जा रहा है 10 160, हाँ। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू -1 160 मॉड 3, ठीक है। 3 का टेबल में देखे तो, 3 का मॉडुलोस में देखे तो 2 और -1 बराबर होगा। अब -1 की पावर 60 इज 1, तो 1 मॉड 3, तो 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो वी गॉट आवर आंसर एज 1, ठीक है। therefore we can write 32 की पावर 32 is equal to 3 lambda plus 1, ठीक है। I hope this should make sense. Let's put a box around it. ये एक अच्छा सा रिजल्ट आ गया है हमारे पास। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो now let's coming back to our original result। तो इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो this becomes 2 की पावर 3 लैम्डा प्लस 1, तो यहां से लिख सकते हैं, मॉड 9 लिखना है तो लिख दीजिए 3 लैम्डा इंटू 2, ठीक है। अब यहां से 2 की पावर 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 की पावर 3 लिखेंगे तो दिस बिकम्स 8 की पावर लैम्डा इंटू 2, ठीक है। मॉड 9 चलते जा रहा है। 8 को वी कैन राइट -1, 8 को वी कैन राइट -1 की पावर लैम्डा 2 मॉड 9, ठीक है। क्योंकि 9 में देखा जाए तो 8 और -1 सेम है, क्योंकि क्या है उसका मतलब 8
-1 रिमाइंडर आएगा। आई होप यू कैन इमेजिन, दिस इज अगेन बेसिक्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन आ गया कि लैम्डा ऑड है कि इवन है, लैम्डा इज ऑड और इवन। तो यहां से हम लोग लैम्डा का निकाल सकते हैं कि ऑड है कि इवन। तो 32 की पावर 32 क्या होना चाहिए, वी नो इवन है, क्योंकि 32 अगेन इवन है, तो इवन को कितना बार भी मल्टीप्लाई करो इवन ही होगा। 3 इज ऑड, 3 इज ऑड, लैम्डा निकालना है +1, तो इवन -1 बिकम्स ऑड, या आई होप दिस मेक सेंस। 6 - 1 इज 5, वो ऑड हो जा रहा है, तो ऑड टाइम्स लैम्डा, तो लैम्डा को ऑड ही होना पड़ेगा। ऑड टाइम्स व्हाट इज ऑड, ऑड टाइम्स इवन, एक भी इवन हुआ तब तो इवन बन जाएगा ना मल्टीप्लीकेशन में, तो लैम्डा शुड बी ऑड। सो यही एक क्वेश्चन का एक क्रिटिकल स्टेप था, नहीं तो फिर आप यहां पे अटक सकते थे, नहीं तो आप यहां पे अटक सकते थे। तो देयरफॉर फाइनली व्हाट वी कैन राइट, दिस इज ऑड, लैम्डा इज ऑड, तो दिस बिकम्स -1 और ये 2, तो दिस बिकम्स -2, और वी कैन राइट इन पॉजिटिव में लिखना चाहे तो 9 जोड़ देंगे तो 7 और 9 आपका आ जाएगा, तो आवर आंसर विल बी 7, ठीक है। सो आई होप दिस मेक सेंस। अगर ये नेगेटिव वाला आपको नहीं समझ में आ रहा, मतलब आपको बेसिक्स क्लियर करना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो का। सो दिस इज प्रेटी मच द सॉल्यूशन। इसमें यही क्रिटिकल स्टेप था कि यहां पे हो सकता है आप अटक जाए अगर इस मेथड से सॉल्व करें तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपके पास कोई और मेथड होगा तो यू कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट्स एंड लेट मी नो हाउ यू लाइक द क्वेश्चन। एंड अगर जेई के आप स्टूडेंट है तो इस क्वेश्चन को जरूर दिमाग में रखिएगा, somewhat similar question can be asked in the future. So I hope you enjoyed the solution. Thanks for watching.